मां को पीटने लगा, जलती हुई लकड़ी से मां को पीटने लगा। अब धुंधली को प्रायश्चित हुआ, दुख हुआ कि ये मैंने गलत किया। जब जलती हुई लकड़ी से धुंधकारी ने अपनी मां को मारा तो डर के कारण और पश्चाताप के कारण रात्रि में धुंधली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब धुंधकारी आजाद हो गया, घर में अकेला है, इसलिए 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया। वेश्याएं धन का मांग करने लगी, मुझे कहीं से धन लाके दो, बहुत सारा धन चाहिए। इसलिए धुंधकारी राजा के राजकोष से चोरी करता है। धन की चोरी करके राजा का बहुत सारा धन लेकर के वेश्याओं के पास आया। देखो मैं राजकोष से ये सोने की असंख्यां चुरा कर लाया हूं। 5 वेश्याओं ने सोचा कि इसने राजा का धन चुराया है, राजा के सिपाही एक ना एक दिन यहाँ खोजते हुए आएंगे, इसको फांसी देंगे, हमें भी फांसी मिलेगी, इसलिए उससे पहले ही हम लोग इसको मार देते हैं। इसलिए 5 वेश्याओं की हिम्मत देखो। सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए और गला दबा करके उसको मारने का प्रयास करने लगे। लेकिन कहते हैं कि पापी जल्दी नहीं मरता। गला दबाने से भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई तो उन्होंने जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूसे और जिस कारण से श्वास रुकने से धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और मरने के बाद धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना, प्रेत के रूप में भटकने लगा। उन वेश्याओं ने उसके शरीर को उसी मकान के आंगन में जमीन में गाड़ दिया और लोगों से कह दिया वो धन कमाने कहीं दूर शहर में गए हैं। कुछ दिन वहां रही, फिर एक रात में सारा धन इकट्ठा किया और 5 वेश्याएं वहां से भाग गई। अब धुंधकारी जो प्रेत बन गया था अपने आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को सताने लगा, क्योंकि दुखी होकर मरा था, परेशान था, प्रेत रूप में भटकने लगा। चारों ओर चर्चा फैल गई, धुंधकारी प्रेत बन गया। ये खबर जब गोकर्ण जी को मिली तो गया जी में गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया, उसके लिए प्रार्थना की। और एक रात्रि में जब लौट करके गोकर्ण जी आए तो रात्रि में सोचने लगे कि रात्रि में लोगों को जगाना ठीक नहीं है, तो रात्रि में अपने मकान में चले गए। मकान खंडहर बन चुका था, सुनसान पड़ा था। सोचने लगे रात्रि में थोड़ा विश्राम कर लूं, सुबह लोगों से मिलूंगा। रात्रि में जब आराम करने के लिए वहां बैठे तो अजीब सी आवाजें आने लगी और उन आवाजों को सुन करके गोकर्ण जी ने कहा कि कौन है? तो धीमी सी आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने देखा कि अरे ये तो प्रेत के रूप में है। गोकर्ण जी बोले मैंने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया था, फिर भी तुम प्रेत बने पड़े हो, मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि एक गया श्राद्ध नहीं, सैकड़ों गया श्राद्ध कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। धुंधकारी रोने लगा, भैया मैं कैसे मुक्त होऊंगा? जिसका भाई इतना बड़ा संत हो, इतना बड़ा ज्ञानी हो, उसका भाई प्रेत योनि में पड़ा हो। प्रेत योनि में बड़ा कष्ट मिलता है। धुंधकारी ने कहा भैया मैं बहुत दुखी हूं, मुझे किसी प्रकार मुक्ति दिला दो। गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा, जाओ अभी अपने स्थान पर चले जाओ। अब जैसी सुबह हुई तो लोगों को पता चला तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि लोग
गोकर्ण जी को बहुत चाहते थे, संत महात्मा थे। भीड़ इकट्ठी हो गई। गोकर्ण जी ने सबसे उपाय पूछा कैसे धुंधकारी की मुक्ति हो। कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य को रोक दिया और उन्हीं से उपाय पूछा कि आप ही बताएं धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य भगवान ने कहा, सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। बोलो राधे राधे। भागवत की कथा सुनने से धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी। इसलिए भागवत सप्ताह का आयोजन कीजिए। जब सूर्य भगवान ने आवाहन किया धुंधकारी का, अब धुंधकारी का आवाहन इसलिए किया कि आओ भैया आकर के कथा सुनो। अब धुंधकारी कैसे आए? जैसी कथा हो धुंधकारी हवा की तरह उड़ जाए। इसलिए धुंधकारी एक 7 गांठ के बांस की जड़ में बैठ गया और जब धुंधकारी जड़ में बैठ गया तो गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा जैसी समाप्त हुई, ऊपर की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनने से दूसरी गांठ फटी और ऐसे एक एक करके 7वें दिन 7 गांठें फट गई और बांस में से एक दिव्य महापुरुष के रूप में धुंधकारी सामने प्रकट हो गया। बोलो राधे राधे। और धुंधकारी पीतांबर पहने एक दिव्य महापुरुष के रूप में है और उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर वहां आ गए और बोले कि हम धुंधकारी को लेने आए हैं। धुंधकारी को विमान में बिठाकर ले जाने लगे तो गोकर्ण जी बोले कि ठहरो, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला। यहाँ और भी श्रोता हैं जिन्होंने कथा सुनी है, तो केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं? भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, कथा सुनने में अगर भेद हो जाए तो कथा के फल में भी भेद हो जाता है। कथा श्रवण में भेद हो जाने से कथा के फल में भेद हो जाता है, क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सच्चे श्रोता और एक दूसरे होते हैं सरोता। सरोता का काम होता है काटना। वो क्या करते हैं? कमी ढूंढते हैं, कमी कहाँ है। कथा स्थल पे आएंगे, सब कुछ देखेंगे, कोई कमी हो तो बताओ, और कहीं और कमी नहीं दिखेगी तो फिर व्यास जी में कमी ढूंढते हैं। पूरा समय इसी में उधेड़ बुन में उनका मन लगा रहता है। अभी चुटकुला तो सुनाया ने, कुछ और कमी ढूंढते ढूंढते सारा समय ऐसे बीत जाता है। ये होते हैं सरोता, इनको कथा का फल नहीं मिलता। और तीसरे होते हैं सोता, जो बड़े आराम से पीठ टिका के और समाधि में चले जाते हैं, और जब जयकारा लगता है तब आंख खुलती है, बड़ा आनंद आया। उन्हें कथा का आधा फल मिलता है, लेकिन जो सच्चा श्रोता होता है कथा का पूर्ण फल उसे मिलता है। इसलिए भगवान के पार्षद धुंधकारी को विमान में बिठा करके बैकुंठ लोक को ले गए और धुंधकारी की मुक्ति हुई। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा का आयोजन किया। श्रावण मास में दोबारा कथा प्रारंभ की और गांव के सभी लोगों ने, और जब कथा सुनी तो कथा के प्रभाव से सबके लिए विमान आया, सबकी मुक्ति हो गई। वास्तव में मुक्ति क्या है?
बंधनों से छूट जाना, जीते जी आत्मबोध हो जाना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, यही मुक्ति है। नारद जी ने कहा कि महात्मन कथा के नियम क्या है, जरा बता दें। तो सनत कुमार जी ने कहा कि किसी शुभ मुहूर्त में कथा का आयोजन कराना चाहिए। अकेले ना करवा सके तो कम से कम 8 लोग मिलकर के कथा का आयोजन कराएं। चैत्र और पौष मास को छोड़ करके किसी दिन भी कथा का आयोजन करें। मंगलवार और शनिवार को छोड़कर किसी दिन भी शुभारंभ करें। सुंदर व्यास मंच बनाएं, जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर सुरेंद्र ढल जी ने और गौरव जी ने कितना सुंदर ये व्यास मंच बनाया। विनीता जी के तो भाव कहने ही क्या है। और ये तुलसी की वेदियां जो रखी हैं, तुलसी की वेदियां रखी जाएं, कलश रखे जाएं, देवताओं का पूजन हो, आवाहन हो, ब्राह्मणों का वर्ण हो, संगीत के लोगों को बुलाया जाए ताकि निद्रा ना आए, भगवान का कीर्तन हो। और निमंत्रण भेजे, लोगों को बताएं। एक और बड़े पुण्य की बात बता दें, जितने लोग आज आए हैं, अगर आप किसी और को बताते हैं, किसी को प्रेरित करते हैं कथा के लिए, तो कथा का डबल फल मिलेगा। फिर आपको कोई आपकी वजह से कथा सुनने आएगा तो और अच्छी बात है। इसलिए इस प्रकार से लोगों को प्रेरित करें, कथा में बुलाएं और एक आसन पर बैठ करके कथा सुने। एक आसन पे ना बैठ पाए तो बीच बीच में खड़े भी हो जाएं, झूमने नाचने के लिए। और एक आसन पर बैठने का मतलब मन एकाग्र हो जाए, मन चंचल ना हो, इसलिए कीर्तन भजन होता है। कथा में जो भी उत्सव आएंगे, जैसे वामन भगवान का अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, रुक्मणी विवाह, उनको ऐसे मनाएं जैसे हम संसार में अपने मनाते हैं, उनसे भी अधिक उत्साह के साथ। और फलाहार करके कथा सुने या एक समय भोजन करें या उतना खाएं कि शरीर में आलस ना आए। जब कथा में व्यास जी आए तो उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाएं, उनको प्रणाम करें। कथा के मध्य में कोई प्रश्न ना पूछें, मन में कोई जिज्ञासा है तो बाद में पूछ लें। और इस प्रकार से जब भागवत
सुरेंद्र जी, सुरेंद्र ढल जी और एक भजन वंदना जी जल्दी से आ जाए, आप सुनाइए।
दया से सबका मुँह रहा मेरा आपकी कृपा से कभी काम हो आपसे है तार की सेवा भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार की ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है जगाने वाला है ज्योति जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है ज्योति जगाने वाला है ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारण की सेवा भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारण की शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्शन कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती सेवा भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ बोल सर्वांग बताने वाला है बिजली को बनाने वाला है बिजली को बनाने वाला है बिजली को बनाने वाला है ये मधुर बोल जगपंथ बोल सर्वांग बताने वाला है बिजली को बनाने वाला है बिजली को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सर्वांग सारम संसार सारम उद्वेग हारम सदाम संतम हृदयाजनम भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या धुरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव तेरी सराही जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलो बांके बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सच्चे दरबार की